रहस्यमय परिस्थितियों में 2 दिनों से गायब नाबालिग किशोरी की लाश गांव के ही एक कुएं में मिली है और किशोरी का शव मिलते ही परिवारिक जनों में कोहराम मच गया है। आप पीछे देख पा रहे होंगे मृतका की मां किस तरीके से बेसुध पड़ी हुई है। वह न कुछ बोल पा रही है, न कुछ। गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारे साथ मौजूद है। बिटिया, क्या नाम है आपका? रजनी। अच्छा, ये जो मृतका है, ये उसका क्या नाम था? पुष्पा। अच्छा, वो तुम्हारी कौन है? बहन है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? शिवराम। अपने गांव का पूरा परिचय दीजिए। पश्चिम गांव। थाना? बछरावा। जिला? रायबरेली। क्या घटनाक्रम है? पूरा घटना बताइए आप, पूरी घटना। मतलब लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी, ऐसे मतलब दिमाग नहीं काम करता था, इधर उधर बैठती उठती थी। और सब लोग सोचा घर आ जाएंगे, फिर लापता हो गए, वहां से ढूंढा गया, रिश्तेदारी पूरा गांव ढूंढा गया। तो बोले थे पहले ढूंढ ढूंढ लें, फिर मतलब पुलिस केस करें, इसीलिए। कितने दिन से गायब थी? 2 दिन से। अच्छा, 2 दिन बाद शव मिला? हाँ। 2 दिनों बाद शव मिला, और वो भी घर से ठीक 50 मीटर की दूरी पर। दादा, आपका क्या नाम है? राजेश। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? पथुमा गांव। अच्छा, आप इसी गांव में घर के पास रहते हैं? हाँ। दादा, कैसे क्या हुआ, पूरी घटना आप बताइए। आप कहाँ बता सकते? घर का माहौल अब इनके ही घर का आप जाने, अब हम कहाँ बता दी। अच्छा, बाकी जैसे आप आस पास रहते हैं, क्या सुना आपने? अब हम कहाँ बता दे भी हम। तो बेटा, जब 2 दिन से आपकी बहन गायब थी, तो आपने कहाँ ढूंढा? कोई सूचना थाना पुलिस में दी? सर ऐसे पहले ढूंढ रहे थे, मतलब इधर उधर घूमती होती थी, रिश्तेदारी में आ जाती थी, इसीलिए नहीं किया था। हाँ। हम बात करने का प्रयास करेंगे मृतका पुष्पा की माँ, जो बेसुध हालत में पड़ी है। भैया, थोड़ा किनारे हटिए। जो एकदम बेसुध हालत में पड़ी हुई है, बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, हम आपसे, माता जी, हम माता जी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माता जी बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। गमों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है, और उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सम्मान, सुरक्षा और उनकी जान माल की रक्षा के लिए मिशन फेज 3 लागू कर दिया गया है। और उसके बाद भी आप देख पा रहे होंगे कि जगह जगह आए दिन लाशें मिल रही हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन महिलाओं का कोई उत्थान नहीं हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन फेज 3 योजनाओं की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर ग्रामीणों की माने तो ये हत्या नहीं, प्रेम प्रसंग में हत्या। क्योंकि बताया जाता है कि मृतका पुष्पा के पास एक नहीं, दो दो मोबाइल, वो भी एंड्रॉइड, कई मोबाइल उसके पास थे, जिससे ग्रामीणों को आशंका है कि प्रेम प्रसंग में इसकी हत्या की गई है। आप हमारे पीछे कुआं देख रहे होंगे। इसी कुआं में पुष्पा की डेड बॉडी मिली थी। ये कुआं पुष्पा के घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है लगभग, और कुआं बहुत बड़ा है। आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हम कैमरा मैन से चाहेंगे कि कुएं को दिखाने का प्रयास करें। ये देखिए, ये वही कुआं है जिसमें मृतका का शव उतराता हुआ मिला था। और हमारे साथ मौजूद भैया, क्या नाम है आपका? हमारा गौरव सिंह, पश्चिम गांव। अच्छा अच्छा, क्या घटना है, मतलब कैसे क्या हुआ? ये बुधवार की रात को लगभग किसी ने देखा ना किसी ने जाना। वो उसकी लड़की थी, तो थोड़ा अपना जो घर में कहा सुनी उनके हुई हो। तो सुबह आए थे तो उसके पिताजी, तो यही उसका मोबाइल, चप्पल और कोई शायद दुपट्टा या कुछ कपड़ा यहीं रखा था, यहीं सामने रखा। तो उससे उसका अंदेशा हुआ कि शायद इसी में गिरी होगी या कूद गई होगी जो है। तो ढूंढ रहा था, कल भी ढूंढा, परसों भी ढूंढा, बराबर ढूंढ रहा था। कांटा लाया, मांग के रस्सा लेके आया, कांटा रस्सा से अपना ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिली नहीं। आज सुबह जो है, लोग उसको अंदेशा था, तो इसीलिए सुबह जब उसका पिता आया तो देखा, तो सुबह उतरा रही थी। लगभग उम्र 18 साल रही होगी, 19 साल। आप सुन पा रहे होंगे कि मृतका के पिता शिवराम, जब उनको भनक लगी कि इसी कुएं के ऊपर मृतका का कपड़ा, मृतका के कपड़े और उसका मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मृतका के पिता को शंका हुई कि शायद उसकी बेटी कहीं इस कुएं में तो नहीं कूद गई है। और वह लगातार 2 दिनों से इस कुएं में आकर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, कांटे के माध्यम से, बांस के माध्यम से। और गांव वालों का कहना है कि वो 1-2 बार नीचे कुएं में अंदर उतर कर देखा, उसके बाद भी उसकी बेटी नहीं मिल सकी। और आज शनिवार की सुबह मृतका का शव कुएं में उतराता हुआ मिला। कैमरा पर्सन यश गुप्ता के साथ आलोक चौधरी, C9 TV, रायबरेली।